JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट हेलो मैन। मूवी की शुरुआत मूवी के मेन करैक्टर सेबेस्टियन नामी एक साइंटिस्ट से होती है जो कि एक ऐसी दवाई पर काम कर रहा होता है कि वो चीज़ों को इनविजिबल कर सके। तभी हमें बताया जाता है कि वो इस प्रयोग में इस काम में कामयाब हो चुका है कि वो अभी चीज़ों को इनविजिबल कर सकता है। तभी 8 महीने की लगातार मेहनत के बाद वो ऐसी दवाई भी दरियाफ्त कर लेता है जिससे वो इनविजिबल हुई हुई चीज़ों को दोबारा से विजिबल कर सके और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इस खुशी का इजहार अपनी पार्टनर डॉक्टर लिंडा से करता है और उसे बताता है कि वो इस प्रयोग में कामयाब हो चुका है। अभी वो अपनी टीम और मैथ्यू को लेकर जल्दी से लैब में आए और वो लैब में जाकर प्रयोग करने लगा होता है। तभी हमें वहाँ पर एक इनविजिबल हुई हुई गोरिल्ला दिखाई जाती है जिसे मैथ्यू अपने साथ आकर लेकर जाता है। तभी वो उसके अंदर वो उस दवाई को इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उसे दोबारा से विजिबल कर सके और वो देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी वो देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हालत में दोबारा से विजिबल हो चुकी है और उसके सारे जिस्म के अदा अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इस पर वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये प्रयोग जितने भी हो रहे हैं ये सब मिलिट्री के लिए थे क्योंकि मिलिट्री ने उन्हें इस प्रयोग के लिए ये लैब और पैसे दिए हुए थे। तभी हमें ये भी बताया जाता है कि वो मिलिट्री ऑफिसर जो हैं वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि अभी कितना और वक्त लगेगा तुम्हें इस प्रयोग में। तभी सेबेस्टियन उनसे झूठ बोलता है और वो कहता है कि उसे अभी कुछ और वक्त लगेगा, अभी उसे कुछ और टाइम चाहिए। इस पर मिलिट्री के बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि हमारे पास और टाइम नहीं है, हमने तुम्हें पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो हम किसी और सेबेस्टियन को ढूंढ लेंगे। और वो मीटिंग को वहीं पर बर्खास्त कर देते हैं। और जब सेबेस्टियन बाहर आता है तो लिंडा और मैथ्यू उससे पूछते हैं कि उसने मीटिंग में झूठ क्यों बोला। तभी सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि मिलिट्री इसका सारा क्रेडिट खुद ले लेगी, ऐसा मैं होने नहीं देना चाहता। मैं पहले इसका प्रयोग किसी इंसान पर करना चाहता हूँ ताकि मैं देख तो लूँ इस प्रयोग में मैं सफल भी हुआ हूँ कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन खुद होता है और वो खुद को इनविजिबल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिंडा उसे इंजेक्शन लगाने लगे होते हैं इनविजिबल करने वाला। तभी वो कहता है कि वो खुद को खुद इंजेक्शन लगाएगा ताकि इसका कसूरवार किसी को ना ठहरा सके। और तभी वो खुद को इंजेक्शन लगाता है और वो देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो इनविजिबल हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इनविजिबल होने में कामयाब हो चुका होता है और वो बेहोश हो चुका होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और उसे जब होश आता है तो उसे लाइट से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही होती है, उसे लाइट बहुत ज़्यादा तंग करती है। तभी वो लाइटों को बुझाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो कैसा है। तभी वो उन्हें बताता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है और वो इस प्रयोग में कामयाब हो चुके हैं। तभी सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि 3 दिन बाद उसे दोबारा से विजिबल किया जाएगा, यानी कि 72 घंटे तक वो इनविजिबल ही रहेगा। और उसके इनविजिबल रहने से लड़कियां अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं क्योंकि सेबेस्टियन उन्हें छेड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दिन आ चुका होता है, यानी कि 72 घंटे कंप्लीट हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर उसको दोबारा से विजिबल करने वाली दवाई तैयार की जाती है और उस दवाई को उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वो देखते हैं कि वो दोबारा से विजिबल तो हो रहा है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा से विजिबल नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से वो फिर से बेहोश होकर दोबारा से इनविजिबल हो चुका होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो उस दवाई में कामयाब नहीं रहे क्योंकि वो उसे दोबारा से विजिबल नहीं कर सकते। इस काम के लिए जो होता है मैथ्यू एक मास्क तैयार करता है ताकि उसे लाइट से चिर ना हो सके और हम लाइट में काम कर सकें और उस दवाई को दोबारा से दरियाफ्त कर सके अच्छी तरह से। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस मास्क को पहनने के बाद उसे लाइट से कोई चिर नहीं होती और उसे सूट भी पहना दिया जाता है। और क्योंकि वो इनविजिबल होता है इसलिए वो उस मास्क और सूट की वजह से उसे देख सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मैथ्यू और लिंडा भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इस दवाई पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डॉक्टर सारा, जो कि आकर लिंडा से पूछती है कि ये सारा प्रयोग हम मिलिट्री की देख रेख में ही कर रहे हैं। तभी लिंडा उन्हें बताती है कि हमने ये काम मिलिट्री से पूछ कर नहीं किया बल्कि ये हमारा खुद का फैसला था। इस पर डॉक्टर सारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन लैब में बैठा बैठा बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है और तभी वो वहाँ पर मौजूद आदमी को कहता है कि वो अभी कुछ टाइम के लिए बाहर घूम कर आता है और वो बाहर घूमने के लिए चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर आता है। तभी उसे घर के सामने अपनी पड़ोसन दिखाई देती है जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा फिदा हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपना मास्क और अपने सूट को उतार कर उस पड़ोसन के घर की तरफ जाता है और जाकर उस पड़ोसन का रेप कर देता है। और जब वापस आता है उससे पहले वहाँ पर उसके घर लिंडा आ चुकी होती है, जो कि आकर उसका उतरा हुआ मास्क और कपड़े देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपना मास्क और कपड़े क्यों उतारे हैं। और जब सेबेस्टियन लैब में आता है तो लिंडा अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौजूद होती है और सेबेस्टियन से पूछती है कि वो कहाँ पर गया था।
तभी सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर बैठे बैठे अक चुका था, इसीलिए वो बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए गया था। इस पर वो उससे कहती है कि तुमने अपना मास्क क्यों उतारा था, तुम अपना मास्क क्यों नहीं पहन रहे। तभी वो कहता है कि उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए उसे अपने से अलग कर दिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिंडा और मैथ्यू जो होते हैं वो एक दवाई को बनाने में कामयाब हो चुके होते हैं, और तभी सब बैठकर उस दवाई को देखते हैं कि वो उसमें कामयाब हुए भी हैं कि नहीं। और वो देखते हैं कि वो 97% तक तो उसमें कामयाब हो चुके हैं, लेकिन 100 नहीं हो रहे। और इस पर जो होता है सेबेस्टियन उन पर बहुत ज़्यादा गुस्से में भड़कता है, जिससे उन्हें लगता है कि सेबेस्टियन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर लिंडा होती है वो मैथ्यू के साथ डेट कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है सेबेस्टियन उसके ऊपर एक कैमरा लगाया हुआ होता है जिससे वो उसके ऊपर नज़र रख सकें। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन उस कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे वो उस कैमरे को इस तरह सेट करता है कि वो वहीं पर है और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर लिंडा मैथ्यू के साथ मिलकर अपने घर पर इंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर उन्हें खिड़की के ऊपर कोई दिखाई देता है, यानी कि उनकी खिड़की टूट जाती है। तभी वो देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर सेबेस्टियन था जिसने उन्हें देख लिया था। और तभी डॉक्टर लिंडा फ़ोन कर लैब में पूछती है कि सेबेस्टियन वहीं पर है। तभी लैब वाला कहता है कि हाँ सेबेस्टियन यहीं पर है। तभी डॉक्टर लिंडा खुद गाड़ी लेकर लैब में आती है और आकर उस बेड के ऊपर देखती है, और वह सेबेस्टियन को ना पाकर उस कैमरे को चेक करती है, और उसे पता चलता है कि उसने इस कैमरे के साथ कुछ किया है जिससे वो खुद को इनविजिबल कर सके और यहाँ से भाग सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन वहाँ पर आता है, तो डॉक्टर लिंडा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाती है और उसे पूछती है कि वो कहाँ पर गया था। तभी वो कहता है कि वो बाहर घूमने के लिए गया था। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर लिंडा और जो मैथ्यू होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि अभी सेबेस्टियन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, इसीलिए हमें आर्मी को बता देना चाहिए। और वो हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मी के बड़े ऑफिसर के साथ जाकर मिलते हैं, उसे बताते हैं कि उन्होंने ये सारा काम किया है, जिस पर वो उनसे कहता है कि उनका कैरियर तो अभी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो सुबह अपने बड़े ऑफिसर से बातें करेगा और उनके साथ वहाँ पर आएगा और सेबेस्टियन को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं और सेबेस्टियन ये सब बातें सुन लेता है। तभी सेबेस्टियन आकर एक पूल के अंदर उस बड़े ऑफिसर को डुबो कर मार देता है। तभी जब सुबह डॉक्टर लिंडा को उसकी कॉल नहीं आती बड़े ऑफिसर की, तो वो खुद उसे कॉल करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी डेथ एक पूल के अंदर डूबने से हो चुकी है। इस पर लिंडा और मैथ्यू बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और तभी वो वहाँ से बाहर निकलने लगे होते हैं उस लैब से। और जब वो लिफ्ट को ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सब सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सेबेस्टियन ने खुद के कंट्रोल में कर लिए हैं और वो उस लैब से बाहर नहीं निकल सकते। इस पर सब बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्हें सेबेस्टियन की लोकेशन का पता चलता है कि सेबेस्टियन अभी कहाँ पर है, उस लैब में मौजूद है। तभी वो सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए डॉक्टर मैथ्यू और दूसरा एक उसका दोस्त उसे रोकने के लिए जाते हैं। तभी दूसरे जो तीनों लड़कियां होती हैं वो खुद को अंदर सुरक्षित कर बैठी हुई होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की को मारने में कामयाब हो चुका होता है, और मैथ्यू जो होता है वो जाकर अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके दोस्त पर हमला करता है सेबेस्टियन, और उसके दोस्त को बहुत ज़्यादा घायल कर चुका होता है। और तभी वो उस पर भी हमला करता है, यानी कि मैथ्यू पर, उसे भी बहुत ज़्यादा घायल करता है। तभी दूसरी तरफ वो वहाँ से भाग जाता है, और तभी वहाँ पर डॉक्टर सारा और लिंडा आती हैं, जो कि आकर उस आदमी को जो कि बहुत ज़्यादा घायल होता है उसे देखती हैं। तभी वो डॉक्टर सारा कहती है इसे ब्लड की ज़रूरत है, और वो ब्लड लेने के लिए अंदर जाती हैं। और जब वो अंदर जाती हैं तो वहाँ पर सेबेस्टियन मौजूद होता है, जो कि डॉक्टर सारा को देखकर उन पर हमला करता है और उसे भी मार डालता है। तभी ये देखकर दूसरा आदमी जिसे ब्लड नहीं मिलता वो भी मर चुका होता है, और डॉक्टर सारा भी मर चुकी होती है। अभी सिर्फ वहाँ पर मैथ्यू और डॉक्टर लिंडा ही बचे हुए होते हैं। तभी वो सेबेस्टियन को ढूंढ रहे होते हैं, तो सेबेस्टियन उतनी ही देर में आकर मैथ्यू पर हमला करता है और मैथ्यू को घायल करने में कामयाब हो चुका होता है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो चुका होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर लिंडा मैथ्यू को बचाकर वहाँ से भागती है, तो वो उन दोनों को एक रूम में लॉक कर देता है सेबेस्टियन, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडक होती है क्योंकि वो फ्रीज़ होने लगते हैं, इससे वो उसी जगह पर फ्रीज़ होकर मर जाएंगे। तभी दूसरी तरफ सेबेस्टियन वहाँ पर लैब में मौजूद सारे प्रयोग को एक बम की मदद से उड़ाने लगा होता है कि वो यहाँ पर किसी को कुछ भी पता ना चले कि यहाँ पर क्या हुआ है, और खुद वो उस सिस्टम को एक्टिव करके वहाँ से भागने लगा होता है। उतनी ही देर में दूसरी तरफ डॉक्टर लिंडा जो होती है वो उस रूम से बाहर निकलने में किसी भी तरह कामयाब हो चुकी होती है उस फ्रीज वाले, और वो बाहर आकर जब लिफ्ट में सेबेस्टियन भागने लगा होता है तो उसके ऊपर आकर आग से हमला करती है, जिससे वो जल चुका होता है, और तभी वो वहाँ से भागता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन जो होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है, लिंडा उस पर आग बरसा रही होती है, और वो देखते हैं कि वहाँ पर पानी सेबेस्टियन को मिलता है, जिससे सेबेस्टियन गायब होने लगा होता है, और वो डॉक्टर लिंडा पर हमला करता है।
तभी ये देखकर मैथ्यू पीछे से आ चुका होता है, जो कि आकर उसके सर पर वार करता है, जिससे सेबेस्टियन बेहोश हो चुका होता है और डॉक्टर लिंडा और मैथ्यू वहाँ से सीढ़ियों की मदद से निकलने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो भागने लगे होते हैं, क्योंकि वो टाइमर करीब होता है, जिससे वो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है। उतनी ही देर में सेबेस्टियन को भी होश आ चुका होता है और वो लिफ्ट की रस्सी की मदद से वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आकर उसको, यानी कि जो डॉक्टर लिंडा होती है, उसका पाँव पकड़ लेता है। तभी ये देखकर वो उसको अपने साथ नीचे लिफ्ट के ऊपर ले आता है और वो दोनों एक दूसरे से किस करते हैं, जिससे डॉक्टर लिंडा एक पाँव की मदद से उसको लिफ्ट के साथ नीचे फेंकने में कामयाब हो चुकी होती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होने की वजह से सेबेस्टियन मारा जाता है। और तभी डॉक्टर लिंडा और मैथ्यू वहाँ से बचकर बाहर आने में कामयाब हो चुके होते हैं। यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये मूवी पसंद आएगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।